प्रीता मारेगी पृथ्वी और उसके वकील नागरे के मुंह पर असली लूथराज की प्रॉपर्टी के पेपर्स, जिसे देखकर उड़ जाएंगे नागरे के होश और ऋषभ की हो गई वापसी और नागरे करेगा ऋषभ की सबसे बड़ी मिस्ट्री सॉल्व और पृथ्वी के खिलाफ जाकर करेगा प्रीता की मदद। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब प्रीता महेशूत्रा के साइन किए हुए असली लूथराज के प्रॉपर्टी और बिजनेस के पेपर्स पृथ्वी और नागरे के मुंह पर मारेगी और नागरे उन पेपर्स को देखेगा, तब नागरे के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, जिस वजह से पृथ्वी नागरे को कहेगा क्या हुआ। तब नागरे कहेगा कि ये सारे पेपर्स असली हैं और यह लूथराज की प्रॉपर्टी और बिजनेस पर सारा हक प्रीता का है, क्योंकि मेन पावर ऑफ अटर्नी का पेपर प्रीता के नाम है, जिससे यह लूथराज की प्रॉपर्टी और बिजनेस की मालकिन का पावर सिर्फ प्रीता के पास है। यह सुनकर पृथ्वी के होश उड़ जाएंगे और पृथ्वी कहेगा ये नहीं हो सकता। तब प्रीता कहेगी मैंने कहा था कि ये सारे पेपर्स असली हैं, लेकिन फिर भी इसके तसल्ली के लिए तुमने तुम्हारे यह वकील नागरे से तो कंफर्म करवा लिया ना, तो अब मेरी बारी। ये कहती हुई प्रीता कहेगी कि नागरे तुमने अभी सारा क्या कहा था कि अगर ये पेपर्स नकली हुए तो तुम मुझ पर धोखाधड़ी का केस करोगे और मुझे इस घर से बाहर निकालोगे। तो सुनो मेरी बात, मैं अभी चाहूँ तो तुम पर नागरे झूठ यानी कि पृथ्वी का 1 साल तक साथ देने के लिए मैं तुम्हारे एडवोकेट का सर्टिफिकेट रिजेक्ट करवा सकती हूँ। और रही बात तुम्हारा क्लाइंट पृथ्वी, इस घर में मेरी प्रॉपर्टी को पिछले 1 साल से अपनी प्रॉपर्टी और बिजनेस को मानकर चला रहा था, तो मैं उस पर भी धोखाधड़ी और इलीगल कब्जे का इल्जाम लगा सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूंगी नहीं, क्योंकि अब तुम दोनों ही समझ जाओ कि मैंने ये जिंदगी जीने के लिए भीख में दी है, वरना मैं अभी चाहूँ तो तुम दोनों को मेरी पावर्स के जरिए आजीवन कारावास यानी कि जेल भेज सकती हूँ। ये सब प्रीता के मुंह से सुनकर नागरे और पृथ्वी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, लेकिन जब नागरे पृथ्वी को कहेगा कि प्रीता से दूर रहना और प्रीता के नजदीक मत जाना वरना तुम जल जाओगे, तब पृथ्वी को यह नागरे की बातों से काफी ज्यादा गुस्सा आएगा, जिस वजह से यही गुस्से के कारण पृथ्वी अपना नागरे से रिश्ता तोड़ देगा। इसीलिए नागरे खुद प्रीता के पास चलकर आएगा और प्रीता को कहेगा कि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। तब प्रीता नागरे को कहेगी कि मैं कैसे मान लो कि तुम मेरा साथ दोगे और मुझे धोखा नहीं दोगे। तब नागरे कहेगा कि तुम अपने ऋषभ जी के बारे में जानना चाहती तो होगी ना, कि तुम्हारे ऋषभ जी इतने 2 साल से कहाँ है और किस हालत में है और उनके साथ क्या हुआ। तब यह सुनकर एक पल के लिए प्रीता के होश उड़ जाएंगे और प्रीता कहेगी हाँ हाँ बताओ ऋषभ जी कहाँ है और तुम्हें ऋषभ जी के बारे में कैसे पता चला। तब नागरे सबसे बड़े मिस्ट्री को सॉल्व करते हुए प्रीता के सामने सारी असली सच्चाई सामने लाते हुए कहेगा कि ऋषभ जब 2 साल पहले जब यह लूथा उसको छोड़कर चला गया था, तभी पृथ्वी के यह लूथा उसमें कब्जा कर लेने के बाद पृथ्वी ने लूथास की सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस पर कब्जा करने के लिए ऋषभ को जान से मारने का प्लान बनाया था, जहाँ पर पृथ्वी ने यहाँ पर रहकर कॉन्ट्रैक्ट किलर के जरिए लंदन में ऋषभ को जान से मरवाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं मरा क्योंकि वो मरते मरते बच गया और अभी ऋषभ लंदन के हॉस्पिटल में कोमा में है। और ये बात शर्लिन से लेकर पूरे लूथा परिवार में किसी को नहीं पता, क्योंकि लूथास के सारे बिजनेस का पावर पृथ्वी के पास होने की वजह से लंदन से जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आती है वो पृथ्वी को ही मिलती है, जिस वजह से उनकी फैमिली तक ये बात नहीं पहुंची। ये सब सुनकर प्रीता के होश उड़ जाएंगे और नागरे और ज्यादा खुलासा करते हुए कहेगा कि पृथ्वी शर्लिन के जरिए ऋषभ का बिजनेस हासिल करना चाहता था, ताकि ऋषभ मर जाए तो उसकी सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस शर्लिन के पास आ जाए। यह सुनकर प्रीता को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा और प्रीता कहेगी ऐसे दरिंदे को मैं छोड़ूंगी नहीं, और लेकिन ऋषभ की वापसी होनी चाहिए क्या नहीं। और आपको यह नया प्रीता का रुख कैसा लग रहा है और पृथ्वी शर्लिन को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक को सब्सक्राइब करें।